नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि कल पटना हाई कोर्ट की तरफ से बिहार में जो आपका नया आरक्षण का नियम लागू हुआ था, तो उसे यहाँ पर आपके रद्द जो है कर दिए गए, जो कि इस मैटर को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे। तो आज के जितने भी न्यूज़पेपर हैं, सभी न्यूज़पेपर में आपके अलग अलग तरीके से जो है वो डिस्कस किए गए हैं। तो इसी को लेकर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, लेकिन जो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होगा सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे, ताकि आपका समय का भी बचत किया जा सके और जो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण हो उसे आप यहाँ पर जो है वो जान सकें और खुद से आप यहाँ पर जो है वो समझ सकें कि इस मैटर पर अब यहाँ पर आगे आने वाले समय में यहाँ पर आपका क्या होगा। और खासतौर पर जो भी यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड में जो है वो शिक्षक अभ्यर्थी शामिल होंगे, तो आप लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा संशय या फिर टेंशन यहाँ पर होगा कि आपका जो री एग्ज़ाम है वो आपका सही समय पर होगा या फिर उसमें भी यहाँ पर आपको डिले जो है वो देखने को मिलेगा। और बीपीएससी टीआरई थर्ड में कौन सा जो आपका आरक्षण है वो यहाँ पर आपका लागू होगा, क्या आपका नोटिफिकेशन वाला लागू होगा या फिर हाई कोर्ट की तरफ से रद्द करने के बाद जो आपका पहले वाला जो आपका आरक्षण था वो यहाँ पर आपका लागू होगा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप आरक्षण को लेकर जो है वो देख लीजिए। तो पहले आपका 50% आरक्षण था, बाद में यहाँ पर आपका बढ़ाकर 65% आपका किया गया और फिर उसके बाद आप यहाँ पर इसमें 10% जोड़ेंगे तो टोटल यहाँ पर राज्य में आपका 75% आपका आरक्षण था, लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से आपका रद्द किया गया। तो अब यहाँ पर आरक्षण देखेंगे तो यहाँ पर 50% आपका आरक्षण और उसके साथ यहाँ पर आपका 10% जो आपके ईडब्ल्यूएस हैं उनको यहाँ पर आरक्षण। तो टोटल यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे तो वर्तमान में हाई कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर आपके राज्य में 60% जो आपके आरक्षण हैं वो यहाँ पर आपका लागू जो है आपका होगा। आगे आप यहाँ पर इसमें जो है वो देखेंगे तो इसमें आपका कुछ भी नहीं दिया गया, इसमें बस उसी को लेकर आपका दिया गया किस तरीके से आपका जनगणना हुआ और फिर जनगणना होने के बाद किस तरीके से आपका आर्थिक जो आपका आरक्षण है वो यहाँ पर आपका बढ़ाया गया और फिर हाईकोर्ट की तरफ से किस तरीके से आपका जो डिसीजन है वो यहाँ पर आपका दिया गया। देखिए यहाँ पर बिहार के जो आपके उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उनकी तरफ से यहाँ पर बोला गया है कि जो आपके पटना हाईकोर्ट की तरफ से जो आपके आरक्षण वाले मैटर को लेकर जो आपके आदेश दिए गए हैं तो उस मैटर पर आपका यहाँ पर जो सरकार है वो यहाँ पर आपके सुप्रीम कोर्ट जो है वो जाएगी। तो इसका यहाँ पर आपको इंतजार जो है करना पड़ेगा। उसके साथ यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से भी ये आपका बोला गया है कि कल जो आपके हाई कोर्ट की तरफ से बढ़ा हुआ आरक्षण रद्द किया गया, तो हाई कोर्ट की तरफ से बोला गया कि यहाँ पर जो सरकार है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए स्वतंत्र है और निश्चित तौर पे यहाँ पर जो सरकार होगी वो यहाँ पर आपके सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। तो उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए, यहाँ पर कुछ आपके जो टाइमलाइन है वो यहाँ पर आपका दिया गया। ऐसा नहीं कि एकाएक आपका जो आरक्षण है आरक्षण वाले मैटर पर आपके हाई कोर्ट की तरफ से आपके डिसीजन आ गए। पहले आपका 1 दिसंबर 2023 को हाई कोर्ट में आपका मामला गया था, तो हाई कोर्ट की तरफ से आपका सुनवाई किया गया, तो हाई कोर्ट की तरफ से आपका इनकार जो है वो कर दिया गया था। फिर उसके बाद 4 मार्च से लेकर 11 मार्च तक लगातार आपकी सुनवाई चली और फिर उसके बाद इस मैटर पे ये जो आपका आदेश था इस आदेश को हाई कोर्ट की तरफ से आपका सुरक्षित रख लिया गया और फिर यहाँ पर कल यानी कि 20 जून 2024 को हाई कोर्ट की तरफ से आपका सुनवाई किया गया और ये जो आपका बढ़ा हुआ आरक्षण था उसे यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से आपका रद्द जो है कर दिया गया। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो सरकार की तरफ से आपका क्या तर्क दिया गया था उसके बारे में यहाँ पर आपके डिस्कस जो है किए गए हैं और इसमें जो आपका किस तरीके से पहले आरक्षण था उसके बारे में यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया। और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर आपका खास नहीं है, जो भी आपके सोशल मीडिया पर चले हैं बाकायदा आप लोग को पता होगा। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा आप यहाँ पर आरक्षण को लेकर जो है वो देख सकते हैं कि बढ़ा हुआ आरक्षण होने के बाद कितना था और अब यहाँ पर आपका कितना होगा। तो देखिए SC वर्ग के जो कैंडिडेट थे पहले आपका 16% था, अब यहाँ पर आपका 20% हो गया था। पहले SC ST को आपके 1% था, बाद में यहाँ पर आपके 2% किए गए। OBC को यहाँ पर आपके 12% आपका पहले आरक्षण था, बढ़ाकर यहाँ पर 18% किया गया। EBC को पहले आपका 18% था, बाद में यहाँ पर आपके बढ़ाकर 25% आपके किए गए और फिर इसमें आप यहाँ पर 10% जो आपका EWS है उसे आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो टोटल यहाँ पर जो आपके 75% जो आपके आरक्षण है वो यहाँ पर राज्य में आपके जो है वो दिए जाते थे। तो ये तो आपका बढ़ा हुआ आरक्षण है और इसको हाई कोर्ट की तरफ से कल आपका समाप्त कर दिया गया। तो पहले जिस तरीके से आपका आरक्षण था जो कि ए वाला आरक्षण था, तो यहाँ पर ए वाला रहेगा और इसमें आप यहाँ पर 10% जो आपका EWS पहले से था वो भी यहाँ पर आपका जो है रहेगा। इसमें EWS वाले में कोई यहाँ पर आपके जो बदलाव या फिर जो आपके छेड़खानी है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं किया गया है। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके राज्य सरकार है उनको यहाँ पर थोड़ा सा झटका हाई कोर्ट की तरफ से ये भी आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। अब हालांकि इस मैटर पे आपका किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, हालांकि जो राज्य सरकार है वो तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए यहाँ पर जो आपका अपील है वो यहाँ पर अपील करने के लिए जो आपके हाई कोर्ट की तरफ से जो आपके सर्टिफिकेट दिए जाते हैं तो वो यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से आपका सर्टिफिकेट जो है आपका जारी नहीं किया गया। इस मैटर को लेकर यहाँ पर जो आपके मतलब हाई कोर्ट का डिसीजन हुआ उसके बाद यहाँ पर जो आपके महाधिवक्ता PK शाही थे तो उनके तरफ से यहाँ पर जो आपके मुख्य न्यायाधीश का जो आपका खंडपीठ है तो उससे यहाँ पर आपका जो अपील करने को लेकर यानी सुप्रीम कोर्ट में समक्ष अपील करने को लेकर हाई कोर्ट की तरफ से जो आपका सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपका मांगा गया ताकि अपील करने का जो आपका याचिका है वो हम यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकें। लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से जो आपका सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपका देने से जो है आपका इनकार कर दिया गया और यहाँ पर उसी को लेकर बोला गया कि जहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से सर्टिफिकेट आपका प्रदान नहीं किया जाता
होता है तब उसकी अपील पर जो आपकी सुनवाई है वो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की जो आपके विवेकाधीन है उसके यहाँ पर उसमें मतलब यहाँ पर अधिकार के लिए आप यहाँ पर दावा जो है किसी की तरफ से यहाँ पर आपका नहीं किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए इस मैटर को किस तरीके से आपका सॉल्व यहाँ पर किया जाता है, लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से जो आपका सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया गया है। और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो कुछ भी आपका खास नहीं है, जिस तरीके से आपका पहले किस तरीके से आपका बढ़ा उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो डिस्कस किए गए हैं। तीसरा वाला न्यूज़पेपर देखेंगे तो इससे आप यहाँ पर जो है वो समझ सकते हैं कि पूरा ये जो आपका मामला है ये आपका मामला जो है आपका उलझेगा और इसमें थोड़ा सा अच्छे तरीके से जो आपकी इसके बारे में डिस्कस है वो यहाँ पर आपके जो है किए गए हैं। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो आरक्षण वाले को लेकर बोला गया कि पहले आपका कितना था और फिर बाद में यहाँ पर आपका बढ़ाकर कितना कर दिया गया और फिर हाईकोर्ट की तरफ से आपका रद्द किया गया, तो अब यहाँ पर आपका कितना आरक्षण हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो जो विरोधी हैं उनका यहाँ पर तर्क है और यहाँ पर जो सरकार है उनका यहाँ पर तर्क है। विरोधी जो है मतलब यहाँ पर जो आपका बढ़ा हुआ आरक्षण था तो उसके खिलाफ थे, तो उनका यहाँ पर कहना है कि जो आपका मौलिक अधिकार है उसका यहाँ पर आपका हनन हो रहा है। और यहाँ पर जो सरकार है, सरकार का यहाँ पर कहना है कि जो जिसकी यहाँ पर आबादी जितनी है उसी के आधार पे उन लोग को यहाँ पर आपके जो आरक्षण है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाएंगे। और इसमें जो आपके जनगणना कराया गया था तो उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो डिस्कस किए गए हैं। और यहाँ पर टोटल 87 पेज का जो आपका दलील है उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। आगे यहाँ पर आपका किस तरीके से रास्ता होगा उसके बारे में यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, यहाँ पर जो आपके महाधिवक्ता हैं उनके तरफ से यहाँ पर बोला गया है कि सरकार यहाँ पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो तमिलनाडु है उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो डिस्कस किए गए कि तमिलनाडु में यहाँ पर जो आपके आरक्षण है वो यहाँ पर 69% आपके आरक्षण हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यहाँ पर 50% जो आपका आरक्षण है वो यहाँ पर अधिक आपका नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका 69% आरक्षण है, तो उसके बारे में यहाँ पर आपका दिया गया और यहाँ पर बोला गया कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जो है वो जाएगी। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी जो आपके महाधिवक्ता हैं उनके तरफ से बोला गया कि अब जो कुछ भी यहाँ पर आपका निर्भर होगा वो यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट में जो है आपका निर्भर होगा और ये आपका मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और जो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन होगा वो यहाँ पर आपका अंतिम डिसीजन यहाँ पर होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग को जो है इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो कौन सा यहाँ पर राज्य है जहाँ पर 50% से अधिक आरक्षण है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मंजूरी भी मिला है, उसके बारे में दिया गया है। और कहाँ पर ऐसा मामला जहाँ पर आरक्षण आपका 50% से अधिक हुआ लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद उसे यहाँ पर आपका खारिज जो है कर दिया गया, उसके बारे में यहाँ पर आपके दिए गए हैं। तमिलनाडु में आप यहाँ पर देखेंगे तो 1990 से यहाँ पर 69% जो आपके आरक्षण हैं वो यहाँ पर हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला गया था कि 50% से अधिक आपका आरक्षण नहीं होना चाहिए, उसके बाद भी यहाँ पर आपका है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपके तमिलनाडु सरकार है उनके तरफ से विधानसभा में विधेयक पारित करके इस तरीके से जो आपका अदालती फैसला था, मतलब इस तरीके से जो आपके विधानसभा में विधेयक हैं वो यहाँ पर आपका पारित कर दिया गया ताकि किसी कोर्ट वगैरह में जो आपका मामला है वो यहाँ पर आपके न फंसे। तो उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए। इसके अलावा कोई अन्य राज्य के बारे में आपका डिस्कस किया गया जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और जो आपके नागालैंड है तो उसमें भी यहाँ पर आपके 50% से अधिक आपके आरक्षण है। और आरक्षण इसलिए यहाँ पर अधिक है क्योंकि वहाँ पर जो आपकी अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जो आपकी जनजाति की जो आपकी आबादी है वो यहाँ पर आपके अधिक है। तो इतने यहाँ पर जो आपके आरक्षण है वो यहाँ पर आपके 50% से अधिक है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ को लेकर भी देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर आपके 58% आरक्षण है जो कि आपके 50% से अधिक हैं और इनको हाई कोर्ट की तरफ से आपका असंवैधानिक बता दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसमें यहाँ पर आपकी जो मंजूरी है वो यहाँ पर आपका मिल गया था, उसके बारे में यहाँ पर आपका दिया गया। और यहाँ पर देखेंगे तो महाराष्ट्र में भी जो आपका आरक्षण का कोटा था तो उसे यहाँ पर बढ़ाकर 68% किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे आपका रद्द जो है कर दिया गया। उड़ीसा व राजस्थान में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी जो आपका आरक्षण का कोटा था उसे यहाँ पर आपका बढ़ाया गया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर जो आपका बढ़ा हुआ आरक्षण था तो उसे यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से आपका वापस जो है वो लेना पड़ गया। तो आप यहाँ पर ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका बढ़ा हुआ मतलब यहाँ पर जो आपके आरक्षण वाला मामला है तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भले ही आपका बोला गया कि 50% से आपका अधिक आरक्षण यहाँ पर आपके नहीं होने चाहिए, लेकिन कुछ राज्य को आप यहाँ पर अपवाद में जो है वो शामिल कर सकते हैं। तो उसी तरीके से आप यहाँ पर बिहार में भी जो है मान सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर आपके आबादी के हिसाब से, जैसे यहाँ पर देखेंगे अनुसूचित जनजाति यहाँ पर ज़्यादा हैं तो इसलिए यहाँ पर आपका आरक्षण 50% से आपका अधिक है। तो हो सकता है कि बिहार वाले मामले में भी यहाँ पर, क्योंकि आपका जो यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से बोला गया कि जिसकी जितनी आबादी है उसी के अनुसार हम यहाँ पर आरक्षण देंगे, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पर एक शब्द में बोलते हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आपका रद्द हो जाएगा तो बिल्कुल आपका ऐसा मैटर नहीं है, क्योंकि यदि आप ऐसा बोलते हैं तो आप इस वाले मैटर को लेकर जो है वो देख सकते हैं यहाँ पर आपका
आरक्षण 50% से अधिक है और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका मंजूरी भी मिला है। और बाकी यदि दूसरे शब्द में यहाँ पर बोलते हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और यहाँ पर जो आपका बढ़ा हुआ आरक्षण है वो यहाँ पर आपका मान लिया जाएगा, तो ऐसा भी आपका बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि आरक्षण बढ़ने के बाद 50% से अधिक करने के बाद यहाँ पर आपके सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपके रद्द भी जो है वो कर दिए गए हैं। तो जब तक ये आपका बिहार वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा तब तक एक शब्द में स्पष्ट रूप से यहाँ पर क्लियर कहना वो भी यहाँ पर आपके जो है गलत है। तो कुछ ना कुछ दिन आप यहाँ पर इंतजार कर लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से इस मैटर को लेकर आपके डिसीजन दिए जाते हैं। और यहाँ पर राज्य सरकार बाकायदा यहाँ पर वो लोग कन्फर्म है और 100% है कि वो लोग यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो कुछ दिन आपको यहाँ पर इंतजार जो है करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आगे यहाँ पर आपका क्या होगा, जो भी यहाँ पर मतलब आगे क्या होगा, तो आगे हमने बता दिया कि आपको यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। क्या आपकी भर्ती परीक्षा आपकी प्रभावित होगी? तो देखिए, ये जो आपके आयोग हों या फिर जो भी संस्थाएं जिनके माध्यम से आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, तो उनके ऊपर एक आपका डिपेंड करता है एग्जाम लेने को लेकर। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जो आपका रिजल्ट जारी करने को लेकर है, तो जब तक जो आपके समान प्रशासन विभाग हैं जिनकी तरफ से जो आपका आरक्षण का कोटी वाला जो आपका सीट का बंटवारा वाला है, जब तक वो आपका क्लियर नहीं किया जाता तब तक आपका रिजल्ट तो जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर मान सकते हैं कि जो आपका एग्जाम को लेकर है, यानी हम यहाँ पर सिर्फ बात करें परीक्षा को लेकर, तो परीक्षा प्रभावित होगा ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। आपका एग्जाम ले लिया जाएगा, फिर उसके बाद रिजल्ट आपका किस तरीके से जारी किया जाएगा, तो उसमें यहाँ पर आपके जो डिले वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके जो है हो सकते हैं, क्योंकि परीक्षा लेने में कोई उस तरीके का यहाँ पर आपका दिक्कत जो है आपका नहीं है। बाकी बाकायदा जो आपके आयोग या फिर संस्था है उनकी तरफ से आपका कोई यदि समय लिया जाता है या फिर वो अपनी तैयारी नहीं कर पाते हैं, तब ऐसे कंडीशन में आपके आरक्षण वाले मैटर को लेकर आपका बहाना लगाकर आपका एग्जाम डिले वो लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस मैटर को लेकर हो गया। बाकी यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड को लेकर, तो देखिए बीपीएससी टीआरई थर्ड का आप सभी लोग को पता है कि 19 जुलाई से लेकर 22 जुलाई 2024 के बीच में इसका जो री एग्जाम है, इसका एग्जाम यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि मात्र आपके पास यहाँ पर 1 महीने का जो समय है उससे भी यहाँ पर आपके कम जो है बचे हुए हैं। तो देखिए इस मैटर पे यहाँ पर क्या होगा, क्या समय पे आपका पेपर होगा, तो देखिए इसमें आप यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन पेपर होने को लेकर आप यहाँ पर मानेंगे कि अभी आप यहाँ पर देखेंगे जो आपके हेड मास्टर को लेकर है उसका एडमिट कार्ड आपका जारी कर दिया गया, बीपीएससी वाले ही यहाँ पर एग्जाम ले रहे हैं। उसके साथ ही आप यहाँ पर एसटीटी को लेकर देखेंगे तो बीच में आपका कुछ दिन का रोक वगैरह का आपका मैटर था, फिर से ये आपका एसटीटी का भी एग्जाम आपका स्टार्ट हो रहा है। तो एक तरीके से देखेंगे तो जो आपके यहाँ पर एग्जाम को लेकर है तो वो यहाँ पर धीरे धीरे आपका यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए आप यदि बीपीएससी टीआरई थर्ड में आप एग्जाम में जो है वो शामिल होखेंगे तो आप यहाँ पर तैयारी जो है वो करते रहेगा। ऐसा नहीं कि आरक्षण वाले मैटर पे आपका एग्जाम आपका नहीं होगा, क्योंकि हमने ऊपर ही आपको बताया कि आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट में हो सकता है कि उसमें आपके डिले हों। जब तक आरक्षण वाले मैटर पे आपके समान प्रशासन विभाग या फिर जो भी राज्य सरकार हैं उनके तरफ से आपका क्लियर नहीं किया जाता तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट जारी न किया जाए। लेकिन यहाँ पर जो आपके एग्जाम है, यदि एग्जाम को लेकर बीपीएससी अपना पूरा तैयारी कर लिए हैं तो बीपीएससी की तरफ से आपका बाकायदा एग्जाम वो लोग ले लेंगे, इसमें कोई यहाँ पर आपका संशय नहीं है। तो इसलिए आपकी जो तैयारी है वो यहाँ पर आपका जो है अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर करना चाहिए। पढ़ाई में बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, आप लोग बीच में देखा था कि आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर आपका ओपन हुआ था, फिर आपका पढ़ाई में मन यहाँ पर आपका नहीं लगा, फिर उसके बाद अपर मुख्य सचिव का बदला हुआ, फिर यहाँ पर आप लोग मतलब सोचे कि अब एग्जाम में आपका डिले होगा। फिर अब यहाँ पर जो आपका आरक्षण वाला मैटर है तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका विवादित मैटर है और फिर इसमें आपका मामला जो है वो थोड़ा बहुत अच्छा खासा आपका कोर्ट वगैरह में यहाँ पर आपका चलेगा, तो फिर यहाँ पर आपका मन जो है वो नहीं लग रहा है। तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल नहीं, आप यहाँ पर मन लगाइए और अच्छे तरीके से आप यहाँ पर जो तैयारी है वो आप यहाँ पर करिए, क्योंकि जो आपका रिजल्ट है उसमें यहाँ पर आपके डिले हो सकते हैं। लेकिन जो आपका एग्जाम है तो एग्जाम को लेकर बीपीएससी बहुत अच्छे तरीके से वो लोग तैयार होंगे और हर एक चीज़ तैयारी कर लिए होंगे, तो वो टीआरई थर्ड का एग्जाम समय पे जो है वो ले लेंगे। इसमें कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उन लोग को एग्जाम कंडक्ट कराना है और रिजल्ट वगैरह जो भी है तो आरक्षण का इस तरीके से मैटर है। तो जब तक समान प्रशासन विभाग की तरफ से कोई आपकी अनुमति या फिर राज्य सरकार की तरफ से कोई अनुमति आपका नहीं मिलता है तब तक यहाँ पर रिजल्ट वगैरह में आपको यहाँ पर जो है वो डिले देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप यहाँ पर तैयारी करते रहेगा। इसमें पेपर लीक का भी आपका मामला काफ़ी ज़्यादा है और बिहार से आपका पेपर लीक का मामला आप सभी लोग को पता है कि नीट वाले मैटर को लेकर आप यहाँ पर जो है वो देख रहे होंगे। तो थोड़ा बहुत इन सभी चीज़ों से बीपीएससी भी डर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम फिर से टीआरई थर्ड का री एग्जाम कराएं और फिर से उसमें भी आपका पेपर जो है वो लीक हो जाए। तो देखिए वो टोटल उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी तैयारी किस तरीके से है। लेकिन जो आपकी तैयारी यहाँ पर होनी चाहिए वो यहाँ पर आपकी तैयारी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अभी भी आप यहाँ पर देखेंगे तो 25 दिन से आपके पास जो है वो ठीक ठाक समय यहाँ पर बचा हुआ है, तो अच्छे तरीके से आप यहाँ पर जो है वो तैयारी
जो है वो करते रहिए। और इसमें आरक्षण वाले मैटर में भी आपका ज़्यादा समय आपका नहीं लगेगा। अब यहाँ पर कुछ ही दिन के बाद, क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से तो आपका डिसीजन आ गया है, इसमें तो है नहीं कि हाई कोर्ट में कोई और यहाँ पर आपका इस मैटर पे आपका सुनवाई होगा। जो भी होगा हाई कोर्ट की तरफ से आपका क्लियर हो गया होगा, क्लियर आपका हो गया है। तो कुछ ही दिन के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो राज्य सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो लोग जाएंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहीं ना कहीं इस मैटर पर आपके बहुत जल्द ही जो आपकी सुनवाई वगैरह है वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो जो भी आपकी एग्जाम वगैरह की तैयारी है उसे आप यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है वो करते रहिए। अब यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से या फिर जो भी सरकार हो या फिर जो भी कोर्ट के डिसीजन है वो आपका किस तरीके से लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो आप लोगों के लिए है, तैयारी को लेकर है, तो उसे आप यहाँ पर जो है उस सही तरीके से जो तैयारी है उसे आप यहाँ पर जो है करते रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही अपडेट है और यही अपडेट है। बाकी जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन होते हैं, आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।